कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखाई देता है जब लाइट या तो ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों तक आ रही हो, जैसे कि कैंडल। कैंडल से आने वाली लाइट जब आंखों से टकराती है तब हमें कैंडल दिखाई देता है, या फिर लाइट ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों तक आ रही हो। दोनों ही कंडीशंस में ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखाई देता है जब लाइट हमारी आंखों तक आती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर लाइट वापस आंखों तक नहीं आती है तो वह ऑब्जेक्ट हमें इनविजिबल यानी ब्लैक दिखाई देता है। ब्लैक कोई कलर नहीं है, बल्कि लाइट के एब्सेंस में हमें ऑब्जेक्ट ब्लैक दिखाई देता है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट ब्लैक होते हैं उनसे किसी भी प्रकार का रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं होता है। तो फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स के इस वीडियो में हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में जानेंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि कैसे इसने एक नई प्रकार की फिजिक्स को हमसे इंट्रोड्यूस करवाया, जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब भी कोई रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट को हिट करता है तो तीन प्रकार के फिजिकल फिनोमेना पॉसिबल होते हैं। या तो रेडिएशन बॉडी को हिट करके रिफ्लेक्ट हो जाती है, या फिर बॉडी में से ट्रांसमिट हो जाती है, या बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ हम केवल रेडिएशन के रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन पर ध्यान देंगे। रेडिएशन में बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ की रेज होती हैं, जिनमें से कुछ को उनके कलर से पहचाना जा सकता है, जैसे कि विजुअल रे जिसमें 7 कलर्स होते हैं। वहीं कुछ वेवलेंथ के रेडिएशन में कोई कलर नहीं होता, जैसे कि इंफ्रारेड, एक्सरे, गामा रे, रेडियो वेव एक्सेट्रा। नाउ पे अटेंशन। कोई भी ऑब्जेक्ट रेडिएशन तभी एमिट करता है जब उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर के कंपैरिजन में ज़्यादा हो। जैसे कि कैंडल, जलते हुए कैंडल का टेम्परेचर उसके सराउंडिंग रूम से ज़्यादा होता है। ठीक इसी तरह सन का टेम्परेचर इसके सराउंडिंग स्पेस की तुलना में बहुत अधिक है। लेकिन दोनों के रेडिएशन में फ़र्क है। कैंडल से आने वाली रेडिएशन में मोस्टली येलो कलर की वेवलेंथ होती है, वहीं सन से सभी वेवलेंथ की रेज एमिट होती हैं। सभी वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करता है। जब यह रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट को हिट करती है तो वह ऑब्जेक्ट रेडिएशन का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करके बाकी का रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर देता है। कोई ऑब्जेक्ट कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है वह उस ऑब्जेक्ट का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहलाता है, जो बताता है कि टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का कितना पार्ट एब्जॉर्ब हुआ है। यह एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 20%, 50%, 80% कुछ भी हो सकता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होने वाली रेडिएशन का 100% पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसे परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहते हैं। इस तरह के ऑब्जेक्ट का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 100% होता है। आइडियल केस में एक ब्लैक बॉडी सभी तरह के वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है। कार्बन ब्लैक एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इंसिडेंट होने वाली रेडिएशन का 99% एब्जॉर्ब कर सकती है। अब हम हमारे क्वेश्चन पर आते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। तो जब भी कोई रेडिएशन ब्लैक बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब होता है तो इस एब्जॉर्प्शन के कारण उस बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगता है, जिससे उस बॉडी का टेम्परेचर भी अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में बढ़ जाता है। इस कंडीशन में वह ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट कर देती है। इसी रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि ऐसा केवल ब्लैक बॉडी ही नहीं करती, बल्कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण खुद रेडिएशन एमिट करने लगता है। यह रेडिएशन भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाती है। अतः कोई भी ऑब्जेक्ट अपने टेम्परेचर में हुए इंक्रीमेंट के कारण रेडिएशन एमिट करता है, तो उस रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। हमारा सन एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल है, क्योंकि यह सभी वेवलेंथ के रेडिएशन को एमिट करता है। साइंटिस्ट ने लैब में एक ऐसा ब्लैक बॉडी बनाया जो 99% तक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता हो। इसके लिए एक होलो स्फीयर लिया गया जिसमें एक नैरो होल हो। इस होलो स्फीयर के इनर सरफेस पर कार्बन ब्लैक की कोटिंग की जाती है। जब इस नैरो होल से रेडिएशन स्फीयर के अंदर इंसिडेंट होती है तो स्फीयर के वॉल से टकराकर 99% एब्जॉर्ब हो जाती है। बची हुई रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर दोबारा वॉल से टकराती है। इस तरह हर बार की टक्कर में रेडिएशन का 99% एब्जॉर्प्शन होता रहता है। रेडिएशन के एब्जॉर्ब होने के कारण इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है।
जिसके कारण इसके नैरो होल से रेडिएशन बाहर की ओर एमिट होते हैं, जिसमें सभी वेवलेंथ प्रेजेंट होती है। यह रेडिएशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाती है। ब्लैक बॉडी से आने वाली इस रेडिएशन को जब ग्राफ पर ट्रेस किया गया तो इस कर्व को एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई। तब मैक्स प्लांक ने क्वांटम मैकेनिक्स को इंट्रोड्यूस करते हुए इसे एक्सप्लेन किया। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने में फेल हुई। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।